अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी लॉक किसको कहते हैं और इसका क्रिप्टो की दुनिया में क्या किरदार है, किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं और कौन करते हैं और किस शक्ल में लोग प्रॉफ़िट निकालते हैं इसमें। और ये ख़ास तौर पे वीडियो मैंने डेडिकेट किया मदीहा राजपूत नाम की एक फ़ीमेल है। उस मैडम ने इतनी मुझे मत मारी हुई थी, बता दो, बता दो, बता दो, वीडियो बना दो, वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। मैं कमरे की ना सफाई कर रहा हूँ, ए मेरा गद्दा ही, मैं सफाई कर रहा हूँ तो मैं यकीन करो मैं पसीने में बैठा हूँ, पर ज़ाहिर सी बात है सफाई वगैरह कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ, नहीं तो इस कुड़ी ने अपने आप की आग ला देनी है। सही है। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होती क्या चीज़ है। यार, लिक्विडिटी कहते हैं नॉर्मल अल्फाज में बाइंग और सेलिंग को। कोई चीज़ बाय हो रही है या वो सेल हो रही है, कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी प्रोडक्ट है, सेल भी हो रही है और बाय भी हो रही है, लिक्विडिटी है। ओके। कितने परसेंट बाय हो रही है, मतलब कितने परसेंट, मतलब एक यूटिलिटी की मैं यूटिलिटी की बात भी बीच में लेके आना चाह रहा था, लेकिन छोड़ो, आज लिक्विडिटी को ही जस्ट डिस्कस करते हैं। बाइंग और सेलिंग को कहते हैं लिक्विडिटी। कोई चीज़ बाय हो रही है और सेल भी हो रही है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी प्रोडक्ट। ओके। अब मेन मुद्दे की बात ये है, लिक्विडिटी लॉक का क्या मतलब है। लिक्विडिटी लॉक, लिक्विडिटी लॉक यहाँ पे लिख देते हैं। लिक्विडिटी लॉक, लॉक्ड का क्या मतलब है। सही है मेरे भाई, सिंपल सी आपको बात समझ आ गई होगी। लिक्विडिटी लॉक है, मतलब या तो वो बाइंग नहीं हो रही होगी या तो वो सेलिंग नहीं हो रही होगी। मतलब लॉक्ड है या तो बाय की तरफ से या तो लॉक है सेलिंग की तरफ से। सही है। तो जो भी लिक्विडिटी क्रिप्टो की दुनिया में होती है ना, वो लॉक्ड होती है बाइंग सेलिंग की तरफ से। बाय की तरफ से कभी भी से लॉक नहीं होती। ओके। हमेशा जो लिक्विडिटी लॉक होती है ना, हमेशा जो लिक्विडिटी लॉक की जाती है ना, हमेशा जो लिक्विडिटी लॉक की जाती है, लिक्विडिटी लॉक की जाती है क्रिप्टो की दुनिया में, लिक्विडिटी लॉक की जाती है, वो हमेशा सेलिंग की तरफ से लॉक की जाती है, बाइंग की तरफ से कभी भी लॉक नहीं होती। याद रखना। आपको एग्जांपल भी ना दूंगा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, आपको समझ आएगी मेरी बात। लॉक्ड हमेशा हमेशा सेलिंग की तरफ से ऑफ होती है। ओके। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में ना बैठा लो। हमेशा जो लिक्विडिटी लॉक रखती है ना क्रिप्टो की दुनिया में, चाहे वो एक्सचेंज रखती है, चाहे वो कोई टोकन का ओनर रखता है, चाहे वो कॉइन का ओनर रखता है, हमेशा सेलिंग की तरफ से लिक्विडिटी लॉक रखी जाती है, बाइंग की तरफ से कभी भी नहीं लॉक रखी जाती। मतलब लिक्विडिटी लॉक है सेलिंग की तरफ से, चीज़ हमेशा बाय होगी, सेल नहीं होगी। बात समझ आई कि नहीं आई। लिक्विडिटी लॉक है सेलिंग की तरफ से, मतलब चीज़ बाय होगी, सेल नहीं होगी। ठीक है। और लिक्विडिटी बाज़ औक़ात बाइंग की तरफ से भी और सेलिंग की तरफ से भी लॉक हो जाती है। वो किस सूरत में होती है, जब कोई बड़ी एक्सचेंज, मतलब कोई ब्लॉकचेन या क्रिप्टो की दुनिया में कोई बहुत बड़ा स्कैम हो जाए। जब बाइनांस की ब्लॉकचेन, बाइनांस के बीएनबी जब हैक हुए थे, उसने हर ट्रांजैक्शन रोक दी थी। कुछ ना तो सेलिंग हो रही थी ना बाइंग हो रही थी। ओके, फारसेज वालों से पूछ लेना इसका क्या मतलब था। लिक्विडिटी उसने बीएनबी की बंद कर दी थी और बीयूएसडी की भी लिक्विडिटी उसने बंद कर दी थी। इसको कहते हैं दोनों साइडों में लिक्विडिटी को लॉक करना। ये बड़े
जब बहुत बड़ा वाक़या उस वक़्त होती है, दोनों तरफ सेलिंग हो बंद करनी पड़ती है। ओके, लिक्विडिटी को दोनों तरफ से बंद करना पड़ता है। ज़्यादातर जो लिक्विडिटी लॉक हमेशा होती है वो सेलिंग की तरफ से होती है, बाइंग की तरफ से कभी नहीं होती। ओके, अब बात करते हैं सिंपल, आपको समझ कैसे आएगी लिक्विडिटी लॉक लॉक होती कैसी है और ये क्या किरदार अदा करता है लिक्विडिटी लॉक। ओके, यहाँ से ना बात को समझने वाली बात है, यहाँ से जो बात है वो समझने वाली बात है। अब टोकन अरकम बाइनांस पे लिस्ट हुआ है कुछ दिनों पहले। आप सोचते हो यार वो बाइनांस पे लिस्ट होते साथ इतना बड़ा पंप मार गया है, 0.005 डॉलर से उसने पंप मारा है, 0.8 डॉलर का इतना बड़ा वो पंप मार गया। अब हम एंट्री लें या ना लें, आप ऐसा कुछ सोचते हो मेरे भाई। कभी सोचा है जब आप ओपन करते हो उसने इतना बड़ा पंप मारा होता है, वो कैसे इसने मारा होता है, कौन बाय करता है उसको हैं? जैसे वो एक ग्रीन लंबी सी लाइन आपको नजर आती है, एक बड़ा पंप ऑलरेडी वजह होता है, लगे होता है उन्होंने। उसी तरह आपने कभी ये नहीं सोचा वो भाई रेड लाइन भी होनी चाहिए, एक नीचे एक लंबी लाइन भी होनी चाहिए नीचे, उसको सेलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा लाइन, मतलब टोकन को तबाह हो जाना चाहिए था। अगर मतलब है लिस्ट होते साथ ही वो गिरता ही जाए, गिरता एकदम ही गिर जाए, मतलब टोकन तबाह हो गया। अगर अगर लिस्ट होते साथ ही वो गिर जाए तो टोकन तबाह हो गया ना, जाहिर सी बात है, गिर ही गया है बिल्कुल ही। तो इसका क्या मतलब हुआ है, जब वो लिस्ट करती है ना बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस टोकन को या क्वाइन को, उसकी लिक्विडिटी सेलिंग की तरफ से लॉक रखती हैं, जस्ट बाय हो सकता है 1 मिनट या 2 मिनट या लगभग 4 मिनट की बात होती है। ओके, जस्ट 4 मिनट की बात होती है लिस्ट होने से पहले उसकी लिक्विडिटी को लॉक रखते हैं ताकि लोग उसको बाय कर लें, सेल ना करें। लोग बाय करते हैं तो इतना बड़ा पंप लोगों को नज़र आता है, अगर सेल करें ना उसी टाइम ही ये इतना बड़ा पंप ना नज़र आए, यहीं से वो वापस आए या यहीं से नीचे चला आए, कभी यहाँ पे ना जाए। ठीक है, ये मतलब है लिक्विडिटी को वो सेलिंग की तरफ से लॉक कर देते हैं, जस्ट बाय होता है वो टोकन। ओके, पीठ पीछे इन्होंने हर एक चीज़ सेटअप किया होता है। जब वो लिस्ट होता है ना, टोकन लिस्ट होता है, जो ओनर होता है ना टोकन का और एक्सचेंज का, ये आपस में बातचीत कर लेते हैं कि हमने लिक्विडिटी को कितनी देर बंद रखना है, कितनी लिक्विडिटी लॉक रखनी है, कितनी देर लॉक रखनी है कि हम प्रॉफिट लें उस मिनट में। मतलब टोकन को वो लिस्ट करेंगे ना, मिसाल के तौर पे 5 बजे टोकन लिस्ट होना है बाइनांस पे, वो भाई 6 बज के वो अपनी 4:55 तक ना वो अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो गए होते हैं। उसके बाद टोकन आपको एक्सचेंज के ऊपर नज़र आता है और एक पंप की शक्ल में नज़र आता है। ओके, अब आप लोग ये सोचोगे कि मेरे भाई के बाइनांस के ऊपर तो कैसे वो पहले लेके साइड पे हो जाते हैं, और मेरे भाई लिक्विडिटी जो लॉक होती है ना वो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके लॉक होती है, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लॉक नहीं होती। ओके, मतलब है अगर किसी भी टोकन को आप लोगों ने लॉन्च करना है ना, उसकी लिक्विडिटी लॉक रखनी पड़ती है बैंक स्वैप एक्सचेंज के ऊपर, तब वो जाके बाइनांस की एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी अपनी शो करता है। ठीक है, तो ये सारी गेम रामलीला कहानी उन्होंने पहले की होती है। ओके, मतलब है वो अगर 5 मिनट लिक्विडिटी को लॉक रखते हैं या 4 मिनट लिक्विडिटी को ना लॉक रखते हैं, तो 4 मिनट ये वाले जो होते हैं उसमें इन लोगों ने खुद प्रॉफिट लेना होता है और टीम को देना होता है प्रॉफिट। आगे जो होता है ना अगला मराहिल होता है रियल यूटिलिटी का होता है। रियल यूटिलिटी कौन पैदा करता है, वो हम लोग पैदा करते हैं, हम लोग जाके बाई करते हैं। ठीक है, हम लोगों को प्रॉफिट होता है $2, $4, $5, $6 का प्रॉफिट होता है। वो क्यों होता है, वो भाई हम एक रियल चीज़, हम रियल यूटिलिटी हम लोगों से आई होती है। फेक यूटिलिटी लेके वो तो गायब हो गए होते हैं प्रॉफिट लेके। लिक्विडिटी लॉक रख के वो फेक यूटिलिटी देते हैं,
हमने असली यूटिलिटी देनी होती है ताकि प्रोजेक्ट में जान नज़र आए। ठीक है, तो पता नहीं आपको बात समझ आई है या नहीं आई है। जरा सिंपल सी बात है मेरे भाई। अच्छा, फेक यूटिलिटी और रियल यूटिलिटी भी ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। फेक यूटिलिटी वो होती है जो मतलब एलन मस्क है, वो ट्वीट करता है डोज कॉइन के अबाउट, वो रातों रात पंप कर जाता है और अगले दिन वही डोज टोकन वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है। इसको क्या कहते हैं? फेक पंप और फेक डंप। सही है। वो कैसे होता है? फेक यूटिलिटी से ही होता है। मतलब क्रिप्टो की दुनिया में यही समझ लो, फेक यूटिलिटी है। अपनी आप नॉर्मल ज़ुबान में समझ लो